शमूएल की दूसरी किताब अध्याय 2। दाऊद का यहूदा का राजा बनना। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद यिज्रेली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। इशबोशेत को इजराइल का राजा बनाया जाना। परंतु नेर का पुत्र अबनेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पार जाकर महनेम में पहुंचाया और उसे गिलाद अशूरियों के देश यिज्रेल, एप्रेम, बिन्यामीन वरन समस्त इजराइल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इजराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। यहूदा और इजराइल के बीच युद्ध। नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनेम से गिबोन को आए। तब शरूआह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले और दोनों दल उस पोखरे के एक एक ओर बैठ गए। तब अबनोर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, वे उठें। तब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में घोंप दी और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्क थशूरीम पड़ा, वह गिबोन में है। उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अबनेर और इजराइल के पुरुष दाऊद के जन से हार गए। वहां दाऊद, अबीशे और अशाहेल नामक सरुआह के 3 पुत्र थे और असाहेल बेनेले चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। तब असाहेल अबनेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाहिनी ओर। अबनेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तब अबनेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं और मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अबनोर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अबनोर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसी मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असाहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे। परंतु योआब और अबीशे अबनोर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नामक उस पहाड़ी तक पहुँचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गीह के सामने है।
और बिन्यामीनी अब्नेर के पीछे होकर एक दल हो गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की कसम कि यदि तू न बोला होता तो निस्संदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग ठहर गए और फिर इजराइलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की। अब्नेर अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया और यरदन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महनेम में पहुंचा। योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं है, परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उसमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बेहतलम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पो फटते फटते हेब्रोन में पहुंचा। थैंक यू।